नमस्कार। मैं हूं अंजू पंकज। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जैसे ही शुक्रवार को संसद भवन के सेंट्रल हॉल में एनडीए ने पीएम मोदी को अपना नेता चुन लिया और इस बात पर मोहर लग गई कि 9 जून को शाम 7:15 बजे पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण करने जा रहे हैं। उसके बाद जहां एक तरफ शेयर बाजार में रिकॉर्ड तोड़ उछाल आया, वहीं इंडी गठबंधन में सन्नाटा पसर गया। अभी तक इंडी गठबंधन के नेता आधी अधूरी जीत पर छाती पीट रहे थे, ये दावा कर रहे थे कि वो सरकार बनाएंगे, इससे उनकी बात चल रही है, उससे उनकी बात चल रही है। उन सब के दावे धरे के धरे रह गए। सब के सब अब ये समझ गए हैं कि वो तीसरी बार विपक्ष में ही बैठेंगे। वो बात अलग है कि इस बार शोर मचाने के लिए उनके पास ज्यादा सांसद होंगे, लेकिन दूसरी तरफ एनडीए का कुनबा बहुत मजबूती के साथ पीएम मोदी के साथ खड़ा है। ये सब कुछ जेडीयू के नेता और बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने अपने संबोधन में साबित कर दिया, और साथ ही साथ टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने भी ये साफ कर दिया कि वो पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और ये सरकार बड़ी मजबूती के साथ वो सारे बड़े फैसले लेगी जो पीएम मोदी लेना चाहते हैं। और सबसे ज्यादा सदमा तो तिहाड़ जेल में बैठे अरविंद केजरीवाल को लगा है। अरविंद केजरीवाल तो पीएम मोदी को तानाशाह कह रहे थे। वो तो ये कह रहे थे कि वो तिहाड़ जेल जा ही इसलिए रहे हैं क्योंकि वो देश को तानाशाह से बचाना चाहते हैं। तो अब जिसे तानाशाह मानते थे अरविंद केजरीवाल, वो तो तीसरी बार सत्ता में आ गए हैं। ऐसे में अरविंद केजरीवाल को समझ में आ गया है कि भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर जिस तरह से वो उसका राजनीतिकरण कर रहे थे, उन मुद्दों की आड़ में राजनीति कर रहे थे, अब वो दाल गलने वाली नहीं है। उन पर भ्रष्टाचार के जो आरोप लगे हैं उसमें उनके खिलाफ और सख्ती से कार्रवाई होगी। और इसका नमूना राउज एवेन्यू कोर्ट में देखने को मिला। शुक्रवार को अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका का विरोध करते हुए ईडी की तरफ से राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू ने साफ कहा कि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ पुख्ता सबूत हैं, और अगर अभी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी जाती है तो ये जो साजिश है, मल्टी लेयर्ड साजिश है, इसमें कई लोग शामिल हैं, उसकी जांच पड़ताल पर प्रभाव पड़ेगा, असर पड़ेगा। ऐसे में इस मकाम पर जब जांच पहुंच गई है, उस वक्त अरविंद केजरीवाल को जमानत नहीं दी जा सकती। और फिर अरविंद केजरीवाल तो बड़ी मुश्किल से ईडी के हत्थे चढ़े हैं। 9 सम्मन जब उनको भेजे गए थे तो वो दौड़ते भागते फिर रहे थे, तमाम तरह के बहाने बना रहे थे। और जब ईडी ने उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया, उसके बाद अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताते हुए वो कभी दिल्ली हाई कोर्ट का चक्कर काट रहे थे, कभी सुप्रीम कोर्ट का। और सुप्रीम कोर्ट से तो उनको स्पेशल ट्रीटमेंट भी मिला। जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच ने उनको 21 दिन की अंतरिम जमानत दे दी चुनाव प्रचार के लिए। तो अब ईडी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल के साथ किसी तरह की रियायत नहीं बरती जा सकती, क्योंकि उनके पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सभी तरह के दस्तावेज हैं जो ये साबित करते हैं कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले में शामिल रहे थे। ये बात अलग है कि अरविंद केजरीवाल की तरफ से पेश हुए उनके वकील हरिहरन ने कोर्ट में ये कहा कि ईडी ने जो जवाब दिया है कोर्ट में, उसकी कॉपी उनको अभी मिली है, तो अभी वो उसको ठीक तरीके से पढ़ नहीं पाए हैं। इस पर कोर्ट ने भी एतराज जताया, आपत्ति जताई, जिसके बाद अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा कि वो इस मामले को वेकेशन बेंच के सामने ले जाना चाहते हैं। और तब राउज एवेन्यू कोर्ट में स्पेशल जज कावेरी बावेजा ने इस मामले की सुनवाई 14 जून तक टाल दी है। वैसे भी अरविंद केजरीवाल 19 जून तक न्यायिक हिरासत में है, लंबा नपने वाले हैं। ईडी के पास अगर पुख्ता सबूत हैं तो फिर उनको जमानत नहीं मिल पाएगी। उनका भी सिसोदिया जैसा हाल होना तय है। और शराब घोटाले की जो तिकड़ी है, के कविता, अरविंद केजरीवाल और सिसोदिया की, उनमें से किसी को भी जमानत नहीं मिल सकती। तो सवाल तो फिर यही है कि अगर के कविता को जमानत नहीं मिल पा रही है, पिछले 15 महीने से मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिल पा रही है, तो केजरीवाल जो कि पूरे शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं, ईडी ने अपनी सप्लीमेंट्री चार्जशीट में यह दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं। नई आबकारी पॉलिसी भी उनका ब्रेन चाइल्ड था। तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल को जमानत कैसे मिल सकती है? तो फिलहाल मामला 14 जून तक टल गया है
और 19 जून तक अरविंद केजरीवाल न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में है ही। तो अब देखना होगा कि उनके वकील की तरफ से वेकेशन बेंच में ये मामला उठाने के लिए क्या कुछ किया जाता है। ये सब तो अदालत में चल ही रहा है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में लोकसभा चुनाव में जो उनकी करारी हार हुई है, उसके लिए अपने ही नेताओं पर ठीकरा फोड़ना शुरू कर दिया है। नितिन त्यागी हैं जो लक्ष्मी नगर से आम आदमी पार्टी के विधायक हुआ करते थे, उनको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निष्कासित कर दिया गया है, पार्टी से बाहर कर दिया गया है। और इसके लिए दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक गोपाल राय ने बाकायदा आम आदमी पार्टी के लेटर हेड पर अपना आदेश जारी किया है और ये आरोप लगाया है कि नितिन त्यागी 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं, इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर किया जाता है। अब यहां गौर करने वाली बात यह है कि नितिन त्यागी दरअसल जो स्वाति मालीवाल की शीश महल में पिटाई का मामला था, जिसमें अरविंद केजरीवाल का जो पूर्व पीए है विभव कुमार, उसको भी शुक्रवार को जोरदार झटका लगा है, उसकी भी जमानत याचिका खारिज हो गई है। तो उस मामले में नितिन त्यागी ने पार्टी लाइन से हटकर स्वाति मालीवाल का साथ दिया था। उन्होंने स्वाति मालीवाल के पक्ष में ट्वीट भी किए थे और बयान भी दिए थे। ये बात अरविंद केजरीवाल को अच्छी नहीं लगी है, ये बात पार्टी के तमाम नेताओं को पसंद नहीं आई है, क्योंकि उस वक्त भी पार्टी के सभी नेताओं को स्वाति मालीवाल का साथ नहीं देने का आदेश दिया गया था। उस वक्त सभी विधायकों को, सभी सांसदों को, सभी कार्यकर्ताओं को साफ साफ कहा गया था कि वो किसी भी हाल में स्वाति मालीवाल का साथ नहीं देंगे, वरना उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन नितिन त्यागी ने पार्टी आला कमान की एक नहीं सुनी, अरविंद केजरीवाल की एक नहीं सुनी और स्वाति मालीवाल का साथ दिया। इसलिए ये माना जा रहा है कि उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी विरोधी गतिविधियां की, इसलिए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया गया है। अब स्वाति मालीवाल का साथ देना क्या आम आदमी पार्टी के लिए पार्टी विरोधी गतिविधियों की लिस्ट में आता है? स्वाति मालीवाल भी तो आम आदमी पार्टी की तरफ से राज्यसभा सांसद है। अगर आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक ने उनका साथ दे दिया तो क्या ये पार्टी विरोधी गतिविधियों की लिस्ट में आता है? वो तो अपनी पार्टी की महिला सांसद का साथ दे रहे थे, इसमें बुराई क्या थी? लेकिन चूंकि अरविंद केजरीवाल ने पूरी की पूरी ट्रोल आर्मी को स्वाति मालीवाल के पीछे लगा दिया था, उनको सोशल मीडिया पर आम आदमी पार्टी के नेता ही ट्रोल कर रहे थे, आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता ही ट्रोल कर रहे थे। ऐसे में सिर्फ एक नितिन त्यागी थे जिन्होंने उनका साथ दिया और इसका खामियाजा अब उनको भुगतना पड़ रहा है। और मजेदार यह है कि आम आदमी पार्टी ये मानकर चलती है कि कहीं ना कहीं लोकसभा चुनाव में दिल्ली में आम आदमी पार्टी की जो हार हुई है उसमें स्वाति मालीवाल के पिटाई कांड का सबसे बड़ा योगदान रहा है। स्वाति मालीवाल पिटाई कांड ने आम आदमी पार्टी को सबसे ज्यादा डेंट मारा है, क्योंकि टाइमिंग बेहद खराब थी। 13 मई को स्वाति मालीवाल के साथ शीश महल में मार पिटाई हुई थी और दिल्ली में 25 मई को लोकसभा के चुनाव थे और इस दौरान अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी स्वाति मालीवाल के बारे में कुछ नहीं कहा, चुप्पी साध ली। जब उनसे स्वाति मालीवाल के बारे में सवाल पूछे गए तो उन्होंने कहा कि ये मामला तो अदालत में है, मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन जिस शख्स पर स्वाति मालीवाल के साथ मारपिटाई करने का आरोप था वो उनका पूर्व पीए विभव कुमार था, उसके साथ अरविंद केजरीवाल खड़े हुए थे। तो दिल्ली की महिलाएं तो देख ही रही थी कि अरविंद केजरीवाल ने कैसे अपनी ही पार्टी की राज्यसभा सांसद की अपने पीए से पिटाई करवा दी और ये मामला आम आदमी पार्टी के लिए भारी पड़ा। और इसलिए गोपाल राय को भी लग रहा है, पार्टी के बाकी नेताओं को भी लग रहा है कि नितिन कुमार पर ठीकरा फोड़ा जाए, क्योंकि वो स्वाति मालीवाल के साथ खड़े थे। और जबकि हकीकत यह है कि भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आम आदमी पार्टी पर भारी पड़ा है। अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि वो बार बार हर रोड शो में, हर रैली में ये राग अलापेंगे कि शराब घोटाला तो हुआ ही नहीं है, मोदी सरकार ने उनको जानबूझकर अच्छे स्कूल बनाने के लिए, मोहल्ला क्लिनिक बनाने के लिए तिहाड़ जेल भेज दिया है। तो ये बात दिल्ली के वोटर्स के गले उतरी ही नहीं। उनको तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि अरविंद केजरीवाल ने अगर कुछ किया ही नहीं है तो ईडी के पास पुख्ता सबूत कहां से आए। और फिर सुप्रीम कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को बाइज्जत बरी नहीं किया, बल्कि 21 दिन की अंतरिम जमानत दी ताकि वो चुनाव प्रचार कर सके। अगर अरविंद केजरीवाल बिल्कुल पाक साफ थे,
उन्होंने कुछ किया ही नहीं था, निर्दोष थे, तो फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने बाइज्जत बरी क्यों नहीं किया? क्यों ये फरमान सुनाया गया कि वो 2 जून को तिहाड़ जेल में सरेंडर करेंगे? ये वो सवाल थे जो दिल्ली के हर वोटर के मन में थे और दिल्ली वाले अरविंद केजरीवाल से इन सवालों के जवाब चाहते थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली वालों के हाथ में यही लॉलीपॉप थमाया कि बीजेपी दरअसल दिल्ली में केजरीवाल की सरकार को गिराना चाहती है, इसलिए उनको भी मनीष सिसोदिया की तरह तिहाड़ जेल में बंद करवा दिया है और सत्येंद्र जैन को भी साजिश के तहत तिहाड़ जेल भेजा गया है। लेकिन जिन सबूतों की बात ईडी अदालतों में करती है, राउज एवेन्यू कोर्ट में भी ईडी ने पुख्ता सबूत रखे अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, सत्येंद्र जैन के खिलाफ और मनीष सिसोदिया के खिलाफ। वही सबूत दिल्ली हाई कोर्ट में रखे गए, वही सबूत सुप्रीम कोर्ट में रखे गए। तो दिल्ली की जनता को वो सबूत नजर आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल अपने आप को शहीद आजम भगत सिंह के साथ जोड़कर देखते हैं, लेकिन दिल्ली की जनता को अच्छे तरीके से पता है कि शहीद आजम भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए थे, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप नहीं थे। लेकिन अरविंद केजरीवाल अपने आप को भगत सिंह का चेला बताते हैं। ये सारी बातें अरविंद केजरीवाल पर उल्टी पड़ी हैं, लेकिन ठीकरा फोड़ा जा रहा है एक पूर्व विधायक पर। अब सवाल ये उठता है कि अगर अरविंद केजरीवाल को लगता है कि उनकी करारी हार हुई है दिल्ली में लोकसभा चुनाव में, तो उनको ठीकरा फोड़ना चाहिए अपने मौजूदा विधायकों के सिर पर कि आखिर उन्होंने क्या किया पार्टी के लिए, उन्होंने ठीक से कैंपेन किया या नहीं, या सिर्फ अरविंद केजरीवाल ही अपनी पत्नी के साथ रोड शो करते रहे। कम से कम उनकी पार्टी के बाकी विधायकों और नेताओं को भी रोड शो करने का मौका अरविंद केजरीवाल को देना चाहिए था। तो अगर अरविंद केजरीवाल को ठीकरा फोड़ना ही था तो गोपाल राय से कहते कि पार्टी के विधायकों को जिम्मेदार ठहराते, पार्टी के बाकी नेताओं को, जिनमें कि खुद गोपाल राय भी आते हैं, क्योंकि गोपाल राय तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं। तो ठीकरा तो उनके सिर पर भी फोड़ा जाना चाहिए था कि उन्होंने क्या किया। सिर्फ एक पूर्व विधायक ने क्या पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरवा दिया? ये तथ्य क्या किसी के गले उतर सकता है? लेकिन यहां समझने वाली बात यह है कि किसी भी विधायक पर इस वक्त अरविंद केजरीवाल अपनी हार का ठीकरा फोड़ ही नहीं सकते, क्योंकि विधायक तो पहले ही तिल मिलाए बैठे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल को सीएम बनाना चाहते हैं, आम आदमी पार्टी पर सुनीता केजरीवाल को थोपना चाहते हैं। तो ऐसे में अगर अरविंद केजरीवाल किसी सिटिंग एमएलए पर पार्टी की हार का ठीकरा फोड़ते हैं तो फिर तो उनको लेने के देने पड़ जाएंगे। वैसे भी कहा जा रहा है कि आम आदमी पार्टी में एक तबका है विधायकों का जो पाला बदलने की फिराक में है। वो सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल सुनीता केजरीवाल को दिल्ली का सीएम बनाते हैं या नहीं। जैसे ही इस बात का ऐलान होगा वैसे ही आम आदमी पार्टी में फूट पड़ जाएगी। इसलिए अरविंद केजरीवाल किसी भी सिटिंग एमएलए से पंगा नहीं ले सकते। और फिर आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तो लोकसभा चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा और इसका खामियाजा अब आम आदमी पार्टी के नेताओं को भी भुगतना पड़ रहा है। शुक्रवार को नकाबपोश मुस्लिम महिलाओं ने संजय सिंह और राघव चड्ढा की गाड़ियों को घेर लिया। ये महिलाएं मांग कर रही थी कि जो वादा किया गया था इंडी गठबंधन की तरफ से, खासतौर पर राहुल गांधी की तरफ से, कि जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे वैसे ही मुस्लिम महिलाओं के खाते में 1-1 लाख रुपए ट्रांसफर कर देंगे। तो अब जब राहुल गांधी ये मानते हैं, इंडी गठबंधन के तमाम दल ये मानते हैं कि वो चुनाव में जीत गए हैं, तो उन महिलाओं को मिलने वाला 1 लाख रुपया कहां चला गया? अब वादा तो राहुल गांधी ने किया है, ये गारंटी राहुल गांधी ने दी थी, लेकिन इसका खामियाजा संजय सिंह और राघव चड्ढा को भी भुगतना पड़ा। महिलाओं ने उनका घेराव कर डाला। तो किस किस को समझाते फिरेंगे आम आदमी पार्टी के नेता कि अब उनका कांग्रेस के साथ कोई लेना देना नहीं है, उनका इंडी गठबंधन से भी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो नतीजों के बाद इंडी गठबंधन से किनारा कर लिया है। लेकिन ये जनता है, ये सब समझती है। जनता को पता है कि दिल्ली में इंडी गठबंधन के साथ मिलकर आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ा है। भले ही पंजाब में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने थे, लेकिन दिल्ली में साथ थे और दिल्ली में ही इन दोनों नेताओं का घेराव हुआ है। आप देखिए पिछले 3 दिन से लगातार जो कांग्रेस के दफ्तर हैं, चाहे लखनऊ में हो या दिल्ली में हो या किसी और राज्य में हो, वहां पर महिलाओं की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। नकाबपोश महिलाएं
कतारों में खड़े होकर राहुल की गारंटी का वो कार्ड दिखा रही हैं, जिस पर लिखा गया है कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया है तो फलां फलां डिटेल्स उसमें डाल दीजिए। और मोदी सरकार ने तो सबके खाते खुलवाई दिए थे बैंकों में, तो वो चाहती हैं कि उनके खातों में पैसा ट्रांसफर हो जाए। तो ये एक फेक नैरेटिव था जो इंडी गठबंधन ने फैलाया था। क्या कांग्रेस, क्या आम आदमी पार्टी या समाजवादी पार्टी, सबने मिलकर जनता को बेवकूफ बनाया और उनको ये गारंटी दी कि अगर वो उनके पक्ष में वोट करेंगे तो जैसे ही वो चुनाव जीतेंगे वैसे ही उनके खाते में 1-1 लाख रुपए आ जाएगा, खटाखट 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 पैसा डाल दिया जाएगा। तो अब अगर ये महिलाएं उनसे हिसाब किताब मांग रही हैं, क्योंकि इन्होंने तो उनको ही वोट दिया, इनके वोट की बदौलत ही तो समाजवादी पार्टी जीती, कांग्रेस जीती और पंजाब में आम आदमी पार्टी भी जीती। तो अब जब वादा निभाने का टाइम आया है तो ये सारे नेता भागते फिर रहे हैं। लेकिन अभी तो ये एक गारंटी है जिसकी हवा निकली है। आने वाले दिनों में तो जितना भी फेक नैरेटिव इन्होंने फैलाया, चाहे वो आरक्षण के मुद्दे पर हो या सीएए को लेकर हो या अब यूसीसी को लेकर या संविधान को लेकर, ये सारे फेक नैरेटिव इन्होंने फैलाए और इसकी आड़ में इन्होंने चुनाव जीता, झूठ बोल बोल कर चुनाव जीता। उसका खामियाजा तो इनको भुगतना पड़ेगा। पहले तो ये इसलिए सदमे में चले गए हैं क्योंकि इनके लाख तिकड़मों के बावजूद पीएम मोदी तीसरी बार देश की कमान संभालने जा रहे हैं। और जिस तरीके से नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पीएम मोदी के पीछे खड़े हैं, उससे इन सब के हौसले पस्त हो गए हैं। तो अभी तो ये उस सदमे से बाहर निकलेंगे, उसके बाद इनको पता चलेगा कि और कौन कौन सी गारंटी के नाम पर इनके वोट बैंक के लोग इनका घेराव करेंगे। हिसाब इनको देना पड़ेगा। जो जो झूठ इन्होंने जनता के साथ बोला है उसका खामियाजा इनको भुगतना पड़ेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरे चैनल को अपना पूरा समर्थन दें। ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। भारत माता की जय हो। वंदे मातरम और जय श्री राम।